नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल ज्ञान समुंदर चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी खास और गुप्त बातें बताने वाले हैं जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताई हों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है और आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में एक ऐसा अचूक उपाय बताया है जिसे उन्होंने पहले कभी साझा नहीं किया था। गुरुजी ने कहा कि यदि आपके जीवन में धन की तंगी चल रही है, आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, व्यापार, नौकरी, दुकान या फैक्ट्री में लगातार नुकसान हो रहा है और आपको हर तरफ से सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां दिख रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह एक विशेष उपाय करना है और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। गुरुजी के अनुसार इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुल जाते हैं, जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश कर जाती है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि यदि इसे सही विधि से कर लिया जाए तो धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी और आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक विनती, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी की कृपा से जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बची हुई रोटी बना सकती है आपको मालामाल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बची हुई बासी रोटी भी आपको धनवान बना सकती है? जी हां, घर में अक्सर रात की बची हुई रोटियां अगले दिन खाने से लोग कतराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बासी रोटी आपके भाग्य को बदल सकती है और आपको अचानक धन लाभ दिला सकती है? यह एक गुप्त राज है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। रसोई में भूलकर भी ना करें ये गलतियां। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको रसोई से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो यदि आपके घर की महिलाएं करती हैं तो घर पर दरिद्रता आ सकती है और परिवार आर्थिक तंगी से घिर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास होता है, वहां कभी भी धन, धान्य और समृद्धि की कमी नहीं होती। लेकिन अगर कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो मां अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में आर्थिक संकट, बीमारियां और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि धन संपत्ति बढ़ाने के लिए कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए, रसोई में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे बची हुई रोटी से आपका भाग्य चमक सकता है। तो चलिए, बिना समय गंवाए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां होती हैं, उन्हें कभी भी मामूली न समझें और न ही नजरअंदाज करने की गलती करें, क्योंकि इससे पूरे घर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ होता है, तभी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि रसोई घर में साफ सफाई बनी रहती है और वहां कोई अशुद्धि नहीं होती, तो मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। यदि रसोई घर में कुछ विशेष गलतियां होती हैं, तो यह मां अन्नपूर्णा की कृपा को रोक सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन गलतियों से बचें। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, न ही हाथ पैर धोती हैं। इसके अलावा वे खाना बनाते समय बालों या चेहरे पर हाथ लगाकर बिना हाथ धोए ही भोजन बनाना जारी रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से भोजन दूषित हो जाता है और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और वहां रहने वाले व्यक्ति
कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। इसके अलावा ऐसे घरों पर राहु और केतु का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे घर के सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस गलती को कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा स्वच्छ और धुले हुए हाथों से ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन पवित्र और सात्विक बना रहता है। स्वच्छता का ध्यान रखने से मां अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। जब रसोई घर स्वच्छ और शुद्ध होता है तो वहां देवी देवताओं का वास होता है और उस घर में समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस स्थान पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, यदि वह स्थान स्वच्छ न हो तो उस घर पर राहु और केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे पूरा परिवार निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और उस घर के प्रत्येक सदस्य को उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। में बेकार पड़ी धारदार वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। विशेष रूप से रसोई घर में 1 या 2 से अधिक चाकू नहीं रखने चाहिए। यदि आपके पास ऐसे चाकू या धारदार वस्तुएं हैं जिनका आप प्रयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने उन्हें रसोई में रखा हुआ है, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा न करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे पारिवारिक तनाव और आपसी झगड़े होने लगते हैं। इसीलिए इन अनुपयोगी धारदार वस्तुओं को जल्द से जल्द हटा देना आवश्यक है, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा रसोई घर के सामने कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, जिससे घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और पूरे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में इसे पाप की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि रसोई के सामने कोई भी गंदगी न हो और वहां जूते, चप्पल या सफाई के सामान न पड़े हों। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि बनी रहती है। रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि वे भोजन को झूठा न करें। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी नाराज होकर घर से चली जाती है। कई महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए भोजन का स्वाद ले लेती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अनुचित बताया गया है। ऐसा करने से भोजन की पवित्रता भंग हो जाती है और घर की सुख शांति प्रभावित होती है। इसलिए जब भी भोजन बनाया जाए तो सबसे पहले उसका एक अंश भगवान को अर्पित करें या किसी कन्या को खिलाएं। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें, ताकि माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे और घर में सुख समृद्धि का वास हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें रखने से घर में परेशानियों का आगमन होने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें रसोई घर से तुरंत हटा देना चाहिए। रसोई में शीशा लगाना। घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है और यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाए तो यह घर में अशुभता लेकर आता है। इसके कारण परिवार में कलह और क्लेश बढ़ने लगते हैं, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। इसलिए इस गलती से बचना बहुत आवश्यक है। गूंथा हुआ आटा। अक्सर महिलाएं किचन में रोटी बनाने के लिए गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगले दिन फिर से उसी का प्रयोग कर लेती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आटा उतना ही गूंथें जितना तत्काल उपयोग हो जाए और बचा हुआ आटा रखने की आदत को छोड़ दें। टूटे फूटे बर्तन। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ बर्तन टूट या चटक जाते हैं।
कई लोग इन टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना जारी रखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं और घर की शांति भंग होती है। इसीलिए अगर आपके रसोई घर में कोई टूटा हुआ बर्तन है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। अक्सर हम बासी खाना पसंद नहीं करते और इसे फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बासी रोटी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है? यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, बल्कि भाग्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके पीछे कुछ विशेष कारण हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इससे पहले कि हम इस विषय में गहराई से जाएं, आपसे एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय बता सकें, जो आपके जीवन में समृद्धि और सफलता ला सकते हैं। साथ ही, अगर आपने टोटल ज्ञान समुंदर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और लाभदायक जानकारियां लाते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, क्योंकि इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। भोजन में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन को दुरुस्त बनाती है और गैस, अपच, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए एक वरदान है और इसका उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। वहीं, यदि शास्त्रों की माने तो भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खराब न हुआ हो और खाने योग्य हो, तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन को नष्ट करना या व्यर्थ करना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकने के बजाय उसे सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है, उस पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं और उसके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी आप बासी रोटी खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें। यदि बासी रोटी में फफूंदी या रेशे निकल रहे हैं, तो उसका सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यहां तक कि छोटे बच्चों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बासी रोटी भले ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, लेकिन इसे अत्यधिक समय तक घर में रखना अशुभ माना जाता है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय दोस्तों, सनातन परंपरा में गंगा, गौमाता और गायत्री का अत्यधिक धार्मिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गौमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और जो भी व्यक्ति गौमाता की सेवा करता है, उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा करने से न केवल इस जन्म के दोष समाप्त हो जाते हैं, बल्कि अकाल मृत्यु, आर्थिक संकट और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए हर सुबह जब घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहली रोटी गौ माता के नाम से निकालें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को अर्पित करें। अगर संभव हो तो यह रोटी काली गाय को खिलाएं, क्योंकि काली गाय को भोजन देने से विशेष फल मिलता है। यदि काली गाय उपलब्ध न हो तो सफेद गाय को भी रोटी खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गाय को दी जाने वाली रोटी ताज़ी होनी चाहिए। अगर आपने गाय के लिए एक विशेष रोटी बनाई है, तो उसे तुरंत ही खिला दें। रोटी को अधिक समय तक रखने से वह बासी हो जाती है, और बासी रोटी गाय को खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इससे आपके बनते हुए काम भी रुक सकते हैं और कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए गाय को हमेशा ताज़ी रोटी ही खिलाएं और इस शुभ कार्य से माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव देवी देवताओं का वास बना रहे और आपके सभी कार्य सफल हों, तो गाय को भोजन कराने के नियमों का विशेष ध्यान रखें। गाय को कभी भी बासी, सड़ी गली या खराब चीजें न खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपके भाग्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत से लोग पुराने फल, खराब सब्जियां या बचा खुचा भोजन गाय को खिला देते हैं, लेकिन यह शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है। यदि आप गाय को शुद्ध और ताज़ा भोजन कराते हैं,
तो यह आपके भाग्य को चमका सकता है और माता अन्नपूर्णा तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। गाय को रोटी देने का विशेष उपाय, यदि आप अपने जीवन में धन, सुख समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो एक अद्भुत उपाय है। गाय को 11 लोहे के टुकड़े लोहियां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर खिलाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में चल रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जब भी आप गाय को रोटी दें तो रोटी पर हल्दी, गुड़, मिश्री या घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी कभी भी गाय को न दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। यह उपाय करने से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन में खुशियां आएंगी। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करें। ये कार्य मित्रों, शास्त्रों में कुछ कार्यों को सूर्यास्त के बाद करने की मनाही बताई गई है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएंगे जिन्हें भूलकर भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टोटल ज्ञान समुंदर चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ऐसे दुर्लभ ज्ञान को आपके साथ साझा करेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो व्यक्ति इस पूरी जानकारी को समझ लेता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी एक कमेंट से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि यह न केवल अशुभ फल देते हैं बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और कष्टों से मुक्ति मिले, तो इन कार्यों को भूल कर भी न करें। एक सूर्यास्त के बाद नाखून, बाल और दाढ़ी काटना, शास्त्रों में यह बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना अशुभ होता है। इससे राहु और शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, जिससे कर्ज बढ़ सकता है और जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। 2. सूर्यास्त के बाद दूध पीना। कई लोग रात को सोने से पहले दूध पीते हैं क्योंकि इससे अच्छी नींद आती है। दूध में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व पाया जाता है जो नींद को बढ़ावा देता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 30 वर्ष की उम्र के बाद रात में दूध पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में कफ दोष बढ़ा सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 3. सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना या पानी देना। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधे सो जाते हैं, इसलिए इस समय उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पानी देना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी के पौधे को सूर्यास्त के बाद छूना अशुभ माना जाता है। जो स्त्रियां भूलवश ऐसा करती हैं उन्हें इसका पाप लग सकता है। हालांकि त्योहारों या विशेष पूजा के दौरान तुलसी का स्पर्श किया जा सकता है। 4. सूर्यास्त के बाद स्नान करने के नियम। कुछ लोग सुबह और शाम दोनों समय स्नान करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार रात्रि के समय स्नान करने से ठंड लग सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। यदि आप रात में स्नान करते हैं तो माथे पर चंदन न लगाएं, क्योंकि यह शरीर में ठंडक बढ़ाकर आपको बीमार कर सकता है। 5. सूर्यास्त के बाद इन चीजों का दान न करें। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद नमक, दूध, चावल और सफेद वस्त्र का दान करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। यदि दान करना ही हो तो दिन के समय करें ताकि शुभ फल प्राप्त हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां बनी रहें और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो सूर्यास्त के बाद इन कार्यों से बचें। ध्यान रखें कि धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी एक कमेंट से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करें ये कार्य, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों,
सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र में सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन कार्यों को करता है तो उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा उस घर से हट सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो इन कार्यों को भूलकर भी न करें। एक सूर्यास्त के बाद स्नान करना। जो लोग शाम या रात में स्नान करते हैं उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा और आत्माओं का प्रभाव बढ़ सकता है। कहा जाता है कि जो आत्माएं इधर उधर भटकती हैं वे ऐसे घरों में अपना वास बना लेती हैं। इसलिए हमेशा सूर्योदय के बाद ही स्नान करने की सलाह दी जाती है। 2. सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना और सुखाना। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना और उन्हें बाहर सुखाना सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। विशेष रूप से रात के समय छत या बालकनी में कपड़े नहीं डालने चाहिए क्योंकि नकारात्मक शक्तियां उन पर अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं। 3. सूर्यास्त के बाद खाना खुला छोड़ना। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन और पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे भोजन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है जिससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर असर पड़ता है। इसलिए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। 4. सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि सूर्यास्त के बाद किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी आत्मा को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार की दोष या विकृति आ सकती है। इसलिए हमेशा सूर्योदय के बाद ही अंतिम संस्कार करने की परंपरा बनाई गई है। 5. सूर्यास्त के बाद दही और चावल का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है और शुक्र को धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का प्रदाता कहा गया है। सूर्यास्त के बाद दही खाने या दान करने से घर की समृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसी तरह जैन धर्म में भी सूर्यास्त के बाद भोजन करना वर्जित माना गया है क्योंकि ऐसा करने से रोग और परेशानियां बढ़ सकती हैं। 6. सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा न करें। सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने को अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई जाती है तो मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़ देती हैं। लेकिन अगर बहुत जरूरी हो, जैसे कि घर में कोई विशेष आयोजन हुआ हो या बहुत दिनों बाद घर लौटे हों, तो झाड़ू लगाने से पहले एक दीपक जलाकर मां लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे तो सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को करने से बचें। धर्म और वास्तुशास्त्र के अनुसार इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा